नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर सीएम योगी की महापुरुषों के प्रति अटूट श्रद्धा की। साथ ही दिखाएंगे सीएम धामी की 4 साल बेमिसाल और अमित शाह की धामी के विकास कार्यों पर मोहर को दर्शाती खास रिपोर्ट। और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती की गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा के शंखनाद पर भी होगी खास बातचीत। और चलते चलते बात सीएम योगी की मां के अपमान की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत एक अलग ही शख्सियत थे। पुण्यतिथि पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन ये केवल एक रस्म नहीं थी, ये उस विरासत के प्रति सम्मान था जिसने यूपी को उसकी पहचान दी। हमारे इस खास रिपोर्ट में हम पंडित पंत के उस महान जीवन और सीएम योगी की महापुरुषों के प्रति अटूट श्रद्धा पर विस्तार से करेंगे बात। देखिए, एक वो शख्सियत जिसने नए उत्तर प्रदेश की नींव रखी, एक वो नेता जिसे दुनिया हिमालय पुत्र कहती है। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर जब सीएम योगी ने शीश झुकाया तो याद आ गए वो आदर्श जिन्होंने देश को दिशा दी। बता दें कि देश के पूर्व गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जीवन पर प्रकाश डाला। आपको बता दें कि सीएम योगी के देश की महान विभूतियों के प्रति विदेश आदर भाव रहता है। उनकी इन खूबियों ने ही उन्हें अलग पहचान दी है। योगी का आदर भाव और सांस्कृतिक निष्ठा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी खूबी है कि वो सत्ता को केवल शासन नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का माध्यम मानते हैं। चाहे वो पंडित पंत हो, महाराणा प्रताप हो या बाबा साहब अम्बेडकर, योगी सरकार ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि नई पीढ़ी इन महापुरुषों के बलिदान को कभी न भूले। दरअसल सीएम योगी का मानना है कि जो समाज अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता उसका भविष्य सुरक्षित नहीं होता। बता दें कि पंत जी की पुण्यतिथि पर योगी जी का उद्बोधन केवल आंकड़ों का खेल नहीं था बल्कि एक कृतज्ञ शख्स की आवाज थी। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक कुशल अधिवक्ता, एक सुयोग्य प्रशासक, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पेशे से अधिवक्ता पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म आज के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। उस समय उत्तराखंड संयुक्त प्रांत का एक हिस्सा था। हिमालय पुत्र पंत जी की जीवन गाथा। प्रथम मुख्यमंत्री 1946 से 1954 तक यूपी की कमान संभाली और जमींदारी प्रथा का अंत किया। गृह मंत्री के रूप में लोहा। 1955 में सरदार पटेल के बाद देश के गृह मंत्री बने। राज्यों के पुनर्गठन में अहम भूमिका निभाई। भारत रत्न 1957। उनके योगदान के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। देश की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने में उनका अतुलनीय योगदान रहा। पंडित गोविंद वल्लभ पंत आधुनिक भारत के उन गिने चुने राजनेताओं में से थे जिन्हें हिमालय पुत्र कहा जाता था। उनका व्यक्तित्व हिमालय की तरह विशाल और अडिग था। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है। 1925 में हुए ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती मामले में उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों की पैरवी कर अपनी देशभक्ति का परिचय दिया था।
था। मई 1928 में जब साइमन कमीशन लखनऊ आया तो पंत जी ने जवाहरलाल नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज में उन्हें गहरी चोट आई। इस चोट का असर उनके स्वास्थ्य के जीवन पर भी पड़ा, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं डगमगाया। वहीं नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो कई बार जेल भी गए। और प्रथम आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की का स्मरण हम सब करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विकास की जो आधारशिला रखी, जो विजन उस समय उन्होंने प्रस्तुत किया था, आज उत्तर प्रदेश उसका अनुसरण करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। ये जो भी विजन है, उत्तर प्रदेश आज जो कुछ भी कर पा रहा है, इसके पीछे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की सोच है। उन्होंने अपने समय में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए बहुत सारे कदम अपने कालखंड के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उठाए थे। आज के यूपी में पंत के सपनों की आपको बता दें कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने जिस सशक्त उत्तर प्रदेश का सपना देखा था, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस एक्सप्रेसवे प्रदेश और सुरक्षित प्रदेश बनाकर साकार कर रहे हैं। पंत जी ने व्यवस्था सुधार पर जोर दिया था और आज योगी सरकार उसी प्रशासनिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही है। कहा जाता है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कड़ी साझा है और वो है राष्ट्र प्रथम की भावना। सीएम योगी का यह आदर भाव बताता है कि महान विभूतियां कभी मरती नहीं, वो अपने विचारों के रूप में जीवित रहती हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया। देवभूमि उत्तराखंड के विकास की यात्रा ने शनिवार को एक नया मील का पत्थर पार कर लिया है। हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। शाह ने न केवल धामी सरकार के रिपोर्ट कार्ड की पुष्टि की, बल्कि इसे विकास और सुशासन का डबल इंजन मॉडल भी बताया। आइए देखते हैं हरिद्वार से हमारी एक खास रिपोर्ट। धामी सरकार की बड़ी उपलब्धियां, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, लैंड जिहाद और अतिक्रमण पर सर्जिकल स्ट्राइक, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार सुनिश्चित किया। पिछले 4 सालों में 26,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गईं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले साल तक ये आंकड़ा 36,000 पार कर जाएगा। राज्य की करीब 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना के जरिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और न्याय संहिता का सफल क्रियान्वयन, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का 70% काम पूरा और दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का अंतिम चरण में। उत्तराखंड देश में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में प्रथम स्थान पर रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार शनिवार को सिर्फ मंत्रोच्चार से नहीं बल्कि विकास की गूंज से भी सराबोर रही। मौका था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के सफल 4 साल पूरे होने का। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने इस उत्सव को और भी खास बना दिया। हरिद्वार के बैरागी कैंप में उमड़ा जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा था कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने वाले पहले राज्य बनने का गौरव साझा किया। साथ ही देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और लैंड जिहाद के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई को अपनी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति बताया।
सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने इन 4 सालों में विकल्प रहित संकल्प के मंत्र पर काम किया है। न केवल राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोजगार तक हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। ये 4 साल उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। पहली बार राज्य में G20 वैश्विक सम्मेलन का साक्षी बना, पहली बार राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और पहली बार राज्य के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक राष्ट्रीय खेलों में मेडल प्राप्त कर अंक तालिका में उत्तराखंड राज्य ने 7वां स्थान प्राप्त किया। पहली बार राज्य में वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बृहद स्तर पर शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ने बीते 4 सालों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि की हुई है और पिछले 1 वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है और प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य का बजट 60,000 से बढ़कर 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। बीते 4 वर्षों में राज्य में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो गई है। आज हेलीपोर्ट की संख्या 2 से 7 और वहीं हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने धामी सरकार के कार्यों पर मुहर लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड अब भ्रष्टाचार से बाहर निकल चुका है। शाह ने विशेष रूप से न्याय संहिता प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि जिस तरह से धामी सरकार ने केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारा है वो काबिले तारीफ है। शाह ने साफ किया कि युवा उत्तराखंड को अब एक युवा और विजनरी नेतृत्व मिल चुका है। धामी ने उत्तराखंड में जो परिवर्तन किया वो सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि जमीन पर दिख रहा है। चाहे वो भ्रष्टाचार पर लगाम हो या देवभूमि की मर्यादा की रक्षा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सच्चे सिपाही की तरह काम किया। उत्तराखंड की जनता का ये उत्साह बता रहा है कि विकास की ये आंधी थमने वाली नहीं है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष चारों ओर गूंज रहा है। भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनना हो, काशी में काशी कॉरिडोर बनना हो, उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो या हमारे राज्य में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो या नव निर्माण का काम हो। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने का, सजाने का उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, पर हमारे विपक्ष को ये सब रास नहीं आ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। 4 साल पूरे होने के इस जश्न में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भविष्य का रोड मैप भी दिखा। आगामी 4 धाम यात्रा की भव्य तैयारियों से लेकर राज्य की आर्थिक प्रगति तक धामी सरकार ने अपनी उपलब्धियों से विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अमित शाह के इस दौरे ने राज्य के सियासी समीकरणों को भी नई संजीवनी दी है। हरिद्वार की इस हुंकार ने साफ कर दिया कि धामी सरकार के 4 साल आगामी चुनावों और राज्य के भविष्य के लिए एक मजबूत बुनियाद बन चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन और जनता का उत्साह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या आजाद भारत में अब अपनी ही चुनी हुई सरकारों के खिलाफ गौमाता को बचाने के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा? ये सवाल हम नहीं बल्कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी उठा रहे हैं। शंकराचार्य ने अपनी गुरु प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा का शंखनाद कर दिया है। पालकी पर सवार होकर निकले शंकराचार्य के तेवर तल्ख है और निशाना सीधे सरकार पर। आखिर क्यों एक धर्मगुरु को सड़कों पर उतरकर इस धर्म युद्ध का नाम देना पड़ रहा है? क्या है इस यात्रा के मायने और क्या होगा इसका राजनीतिक असर, दिखाएंगे अपने इस खास रिपोर्ट में। क्या है यात्रा के मायने? गौ माता को राजमाता का दर्जा दिलाना, पूरे देश में गौवध के खिलाफ एक कड़ा केंद्रीय कानून बनाने का दबाव,
हिंदुओं को जाति और दल से ऊपर उठकर गौरक्षा के मुद्दे पर एक मंच पर लाना। पालकी में सवार ये सन्यासी, हाथों में धर्म ध्वजा और जुबान पर गौरक्षा का संकल्प। ये तस्वीरें हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की उस यात्रा की जिसे उन्होंने मजबूरी और जरूरी दोनों बताया है। शंकराचार्य ने साफ कर दिया है कि अब प्रार्थना का समय निकल चुका है, अब युद्ध की बारी है। अपनी चुनी हुई सरकारों के सामने अपनी गौमाता को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ रहा है। हम धार्मिक लोग हैं, राजनीति वाले इसे राजनीतिक मायने निकालते रहे। ऐसा है कि धर्म युद्ध के शंखनाद के लिए हम लोग गंगा जी से गोमती की ओर जा रहे हैं। गोमती का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। गंगा जो है वो गोमुख से निकली, गाय से सीधा संबंध है गंगा। जो धातु कम धातु है जिससे गो शब्द बनता है उसी से गंगा शब्द भी बनता है और गोमुख से निकलती है। तो गंगा का संबंध भी गाय से। और गोमती तो गाय की ही नदी है। गो माने गाय और मती माने वाली, माने गोमती नदी ऐसी नदी है जिस नदी के किनारे सदा से कपिला गौ सुखपूर्वक रहती आई। जिस नदी के किनारे बहुत सारी गौएं सुखपूर्वक रहें, जो गाय वाली नदी है उसी का नाम गोमती है ना। जैसे बुद्धिमती के पास बुद्धि होती है ऐसे गोमती के पास गाय होती है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गाय वाली नदी के किनारे बसा हुआ है। और उस नदी के किनारे जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं वो गाय वाले नहीं बन पा रहे हैं, तो इसलिए उनको इस बात का स्मरण कराने के लिए गंगा जी से चल करके गोमती की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देखो, हम सभी संतों के प्रत्येक अभियान से हम जुड़े हैं और जो सनातन का, गौ माता का, गीता का, गाय का, गंगा का, गोविंद का, गोपाल का कार्य कर रहे हैं, हम उनके दास हैं और करते रहेंगे। यात्रा का रूट और कार्यक्रम: 7 मार्च जौनपुर सुल्तानपुर में सभा, रायबरेली में सभा के बाद रात्रि विश्राम। 8 मार्च मोहनलालगंज, लालगंज, अचलगंज में सभा, उन्नाव पहुंचकर सभा, फिर रात्रि विश्राम। 9 मार्च बांगरमऊ और बघोली में सभा, नैमिषारण्य सभा के बाद रात्रि विश्राम। 10 मार्च सिंधौली में और इजौटा में सभा, लखनऊ आगमन। 11 मार्च काशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल पर गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध का शंखनाद। यात्रा का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव: ये यात्रा हिंदू समाज के भीतर एक इमोशनल कनेक्ट पैदा कर रही है। ग्रामीण इलाकों में जहां गाय सिर्फ पशु नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है, शंकराचार्य की अपील गहरा असर डाल सकती है। गौ भक्तों और हिंदू संगठनों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जो आने वाले समय में एक बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप ले सकता है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले पार्टियों के लिए शंकराचार्य का हमला अग्नि परीक्षा जैसा है। यदि सरकार यात्रा रोकती है तो धर्म विरोधी होने का ठप्पा लगने का डर है। फिलहाल शंकराचार्य के इस धर्म युद्ध ने सत्ता के गलियारों में हलचल जरूर पैदा कर दी है। गौ हत्या के खिलाफ एक होने का आह्वान शंकराचार्य ने गेंद अब जनता और सरकार के पाले में डाल दी है। देखना होगा कि इस धर्म युद्ध का अगला पड़ाव क्या होता है। स्पेशल डेस्क टीम से मां सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सम्मान, संस्कार और आस्था का प्रतीक होता है। बहरहाल जब किसी की मां को लेकर सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए तो स्वाभाविक है कि समाज में आक्रोश भड़केगा ही। दरअसल ऐसा ही एक विवादित बयान सामने आया है जहां बिहार के चर्चित मौलाना अब्दुल्ला सलीम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को संकेत करते हुए बेहद अपमानित और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए हैं। रमजान के दौरान एक मजहबी जलसे में दी गई इस तकरीर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लिहाजा सियासत से लेकर सड़कों तक विरोध के सुर उठ चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने की विवादित टिप्पणी। योगी की मां के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल। रमजान को लेकर आयोजित जलसे में विवादित टिप्पणी। मां पर टिप्पणी से बढ़ा सियासी विवाद। विवादित बयान पर कार्रवाई की मांग तेज।
पता मैं क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। सुना आपने, ये महाशय मौलाना है, इनका नाम है अब्दुल्ला सलीम और इनका काम है मां का अपमान करना। रमजान के महीने में वैसे तो इबादत की बात की जाती है, मगर मौलाना साहब हैं कि किसी की मां का अपमान करने में व्यस्त हैं। दरअसल पूरा मामला बिहार में आयोजित एक मजहबी जलसे का बताया जा रहा है, जहां मौलाना अब्दुल्ला सलीम तकरीर दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में गौकशी के खिलाफ बने सख्त कानूनों की आलोचना करते हुए मौलाना साहब ने भाषाई मर्यादा की सीमाएं ही लांघ दी। आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां का जिक्र करते हुए बेहद विवादित और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया और बार बार ऐसे वाक्य दोहराए जिन्हें व्यक्तिगत हमला और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस बयान का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और उसके बाद ये विवाद गहराता चला गया। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम बच्चन माम साम वैष्णवम, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता मैं क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विरोध तेज हो गया। अटल चौराहे पर युवाओं और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, पुतला दहन भी किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन किसी की मां को निशाना बनाना पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। देखिए, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो के माध्यम से बिहार का मौलाना सलीम, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां के ऊपर कैसी टिप्पणी कर रहा है, मतलब मुझसे वो चीज बोली नहीं जा रही है, वो गलत बात है। आज उसके लिए आप लोगों ने सड़कों पर उतर करके उसका पुतला दहन किया है। योगी आदित्यनाथ जी की माता के ऊपर मौलाना सलीम एक है, बिहार का मौलाना सलीम चतुर्वेदी लिखता है, उसको चतुर्वेदी लिखने का अधिकार किसने दिया? और उसने टिप्पणी की कि उनकी माता का मांस खाया जाए। उसके शब्द थे कि 250 ग्राम मांस भी अगर मिल जाए तो गौ मांस को माता के मांस से जोड़ा गया। उनकी माता जो अति वृद्ध और जीर्ण अवस्था में है, हम उनके सम्मान में यहाँ खड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने प्रशासन से मांग की है कि मौलाना सलीम के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी कि अगर 4 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो लखनऊ में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की माता पर की गई टिप्पणी सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज के सम्मान का सवाल है। वहीं इस पूरे विवाद पर संत समाज की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अयोध्या के संत महंत राजू दास ने इस घटना को बेहद निंदनीय बताया। उनका कहना है किसी भी मंच से मां को लेकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ है। बिहार के मौलाना सलीम करके कोई इस्लामिक धर्मगुरु है, पता नहीं कैसे ये धर्मगुरु है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के माननीय गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मां के बारे में और गौ माता पे टिप्पणी किया है, ऐसे मौलाना को बीच चौराहे पे खड़े होकर और फांसी लगा देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। योगी जी के मां पे टिप्पणी किया है तो ऐसे लोगों को धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है।
फिलहाल मौलाना के इस बयान को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और इस बयान पर क्या कानूनी कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।